नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। दोस्तों, होमवर्क सीरीज का आज है आपका छठा दिन में हम लोग टोटल पूरे दिन में हिस्ट्री कर लिए, पॉलिटी कर लिए, आपका बिहार स्पेशल भी कर लिए। अभी ये रात का साइंस का पोर्शन है, जो कि आज का चैप्टर है आपका लाइट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत सारा फैक्ट को इंक्लूड किए हैं आपको एग्जाम बेसिस। आपको इसका पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइए आप, जिसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, अगर आप लोग 30 दिन लगातार मेरा सीरीज करते हैं, रात वाला 50 क्वेश्चन को देखते हैं, रिजल्ट आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, सब चीज का निचोड़ हम आपको देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के बारे में देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 अंगस्ट्रम से लेकर के 7800 अंगस्ट्रम, ये है और एक से अंगस्ट्रम के बीच होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर निर्भर करती है। प्रकाश का परावर्तन सीधी रेखा में होती है। ठीक है, देखिए प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय पर निर्भर करती है। नोट, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश का आपका फोटोन सिद्धांत। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडलों में चलता है। प्रकाश जो है एकदम से जब भी कहेगा फोटोन, ये है आपका फोटोन है ये। ठीक है, फोटोन सिद्धांत क्या होता है? प्रकाश छोटे छोटे बंडल में होकर के चलते हैं। आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए इन्हें फिजिक्स में नोबेल अवार्ड दिया गया था। याद रखिएगा, नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, प्रकाश की वेग गणना सबसे पहले रोमर ने दिया था। आपसे पूछ दिया जाएगा प्रकाश की गणना की सबसे पहले किसने दिया? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। पहले भी हम आपको बताए। प्रकाश की चाल माध्यम अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिसका ज्यादा अपवर्तनांक होगा, प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें ज्यादातर पॉइंट आपको इंक्लूड किए हैं। जैसे सूर्य से पृथ्वी पर आने में समय कितनी लगती है? 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, अगर 8 मिनट 20 सेकेंड भी यहाँ पे रहे तो आप वही मारिएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन रहे उसके आसपास। अच्छा, चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में समय लगता है 1.28 सेकेंड। चलिए आप देखते हैं व्यवहार आधार पर प्रकाश कौन कौन सा होता है। व्यवहार के आधार पर प्रकाश दो प्रकार का होता है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त किसे कहते हैं? जो प्रकाश से प्रकाशित हो। जैसे अगर लाइट जल रहा है, लाइट से लाइट ही खुद ही जल रहा है, वो प्रकाश से वो प्रदीप्त है। ठीक है, सूर्य बल्ब। अप्रदीप्त है जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं हो। जैसे कुर्सी देखने के लिए हमें प्रकाश जलाना होगा, आपको मेज देखने के लिए प्रकाश जलाना होगा, तो ये अप्रदीप्त है। प्रकाश का परिकर्णन घटना। आकाश का रंग नीला। देखिए, प्रकाश का परिकिरण घटना जो होता है, आकाश का नीला होना। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। आप देखते होंगे कि जब भी सूर्य ऐसे करके उगते हैं या डूबते हैं, पूरे लाल दिखाई देते हैं, लालाहट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश के परिकिरण कारण होता है। ये उदाहरण पूछा जाता है। बैगनी रंग का अधिक, सबसे अधिक परिकिरण पूछा जाएगा। बैगनी रंग सबसे अधिक परिकिरण किसका होता है? तो आप बोलिएगा बैगनी रंग का। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम। देखिए परिकिरण क्या होगा, ऐसे करके 7 रंग होगा। ठीक है, सबसे ऊपर आपका होता है लाल और नीचे होता है आपका जैसे बैगनी होता है ऊपर। सबसे कम होगा आपका बैगनी का, सबसे अधिक होगा बैगनी का, सबसे कम होगा लाल का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए परिकिरण के बारे में सीवी रमन द्वारा कुछ पॉइंट कहा गया। 1930 में नोबेल पुरस्कार इनके मिला था। किस कारण से? तो इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। रमन प्रभाव का सीवी रमन ने 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिला। 28 फरवरी को इनके याद में विज्ञान दिवस भी मनाए जाते हैं। तो ये सब पॉइंट याद रखिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। ठीक है, यहाँ बने क्वेश्चन। प्रकाश का परावर्तन, 2 नियम है इसमें। जैसे मान लीजिए प्रकाश इधर से आई, यहाँ पे टकराई, इधर मुड़ गई, तो क्या हुई? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखिए
आपतित किरण ये जो आती है ये आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण ये हुआ परावर्तित किरण, ये आने वाली ये जाने वाली, और आपतन पर बना अभिलंब मतलब ये वाला अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है यार, ठीक है। दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर मतलब ये वाला कोण इस कोण से बराबर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समतल दर्पण, जितनी वस्तु के आगे प्रतिबिंब रहेगी उतनी ही वस्तु के पीछे भी रहेगी। आप देखिएगा समतल दर्पण जब आप खड़ा होइएगा तो देखते हैं वहां पे क्या बोलते हैं जाते होंगे मतलब बड़ा बड़ा जो शीशा वगैरह लगाए हुए रहते हैं सब जगह पे, स्टेशन वगैरह या कहीं पे भी, उसमें यही रहता है समतल दर्पण, आपको बराबर दिखेगा। अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं दाढ़ी बनाने में, आंख कान दांत के जांच में डॉक्टर द्वारा, गाड़ी के हेडलाइट में, जो गाड़ी के आगे जो लाइट जलते रहता है उसमें, गाड़ी के एक मिरर होता है पीछे वाला देखने के लिए, एक होता है हेडलाइट, याद रखिएगा। और सोलर कुकर में भी क्वेश्चन यहीं से बनता है कि किसका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है, यहीं से बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के बारे में कुछ कुछ जानते हैं। जैसे अवतल दर्पण को आप कहाँ रखिएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जैसे अनंत पे रखिएगा फोकस पे बनेगा इसका प्रतिबिंब, बहुत छोटा बनेगा उल्टा वास्तविक बनेगा। वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखिएगा तो फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच बनेगा और छोटा बनेगा और वास्तविक उल्टा। जैसे मान लीजिए ये है, ये हो गया आपका वक्ता केंद्र, ये हो गया फोकस। तो जैसे ही आप जैसे इसे रखिएगा इसको देख लीजिएगा, ठीक है साथियों, उतना समझाएंगे तो वीडियो बड़ा बन जाएगा फिर। चलिए, उत्तल दर्पण, गाड़ी के चालक के पीछे, जैसे गाड़ी में जो हम लोग चलाते हैं पीछे के व्यक्ति को जो देखते हैं व्यक्ति बड़ा दिखाई देता है, ये इसका ही प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। अपवर्तन का नियम, आपतित किरण अभिलंब अपवर्तित किरण मतलब वही वाला बात, आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण बराबर जया परावर्तन कोण मतलब दोनों बराबर होता है, इसको एस्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपवर्तन कोण के कारण होने वाली घटना, जैसे पानी में छड़ी का टेढ़ी दिखाई देना, कोई बाल्टी है उसमें आप कोई छड़ को रख दीजिए लकड़ी को, आपको ना लगेगा कि ऐसे है क्या, बल्कि हम लोग सीधा रखें। तारे की टिमटिमाने की घटना, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पूछा गया दोस्तों, तारे की टिमटिमाने की घटना दिखाई देती है किस कारण, किस अपवर्तन, आपको अपवर्तन के कारण। सूर्य उदय के पहले या सूर्यास्त के बाद सूर्य के दिखाई देना, ये भी इसके कारण। पानी की तली में सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना, जल में मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कोच में आपको आई दरार, कांच माफी चाहेंगे कांच है, कांच में आई दरार के कारण चमकना, याद रखिएगा देखते होंगे बालू वगैरह चमकते रहता है वो मरीचिका बनाती है। हीरा का चमकना, ठीक है, ये सब याद रखिए, मोस्ट भी आए सब। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेंस के बारे में देखते हैं। लेंस का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है, डी से इसको दर्शाते हैं। प्रकाश का वन विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर निकलती है ऐसे तो 7 रंगों में बट जाती है ये, ठीक है, यही विभक्त होने की प्रक्रिया को वन विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1666 में न्यूटन ने पाया कि भिन्न भिन्न रंग वाला अलग अलग आपको कोण बनाती है। जैसे यहाँ से मान लो प्रिज्म से निकली एक श्वेत प्रकाश ऐसे 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 ऐसे, तो अलग अलग रंग जो है ना अलग अलग कोण बनाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रंग के बारे में देखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, लाल हरा नीला को, और द्वितीयक रंग कहते हैं पीला मंजोटा पिकोका नीला को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रंगीन टेलीविजन में किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, प्राथमिक रंग का करते हैं, लाल हरा नीला, ये भी क्वेश्चन बना है इसलिए आपको हम बताएं। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वो क्या होती है, श्वेत मतलब कि उजला वस्तु। देखते होंगे व्हाइट जो होता है वो गर्मी के समय में हम ज्यादा पहनते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो है सूर्य को रोशनी को अपनी ओर नहीं खींचता है, इस कारण से लोग उजला कपड़ा पहनता है। कि अच्छा काला क्यों नहीं पहनता है, काला इसलिए नहीं पहनता, काला जो है बहुत रोशनी को अपने ओर आकर्षित करता है, ठीक है, इसलिए उसमें गर्मी ज्यादा लगता है। व्यक्तिकरण का आपका उदाहरण, व्यक्तिकरण का उदाहरण पानी के बुलबुले कभी कभी चमकना, जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश पर चमकना, साबुन के बुलबुले, ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखना होगा, ठीक साथियों। मानव नेत्र के बारे में देखते हैं। नेत्र दान में कॉर्निया दान किया जाता है। आंख में जो रंग आपको बनता है वो आइरिस के कारण बनता है, लाल पीला कुछ भी।
प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक, प्रतिबिंब कहाँ बनती है? रेटिना पे, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, निकट बिंदु। आंख जब अपनी क्षमता से निकट वस्तु देखती है, ठीक है, आंख जो है जब अपनी क्षमता से निकट वस्तु देखती है, समान नाक के लिए ये 25 सेंटीमीटर है। निकट दृष्टि दोष देखते हैं, दृष्टि दोष। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है दृष्टि दोष में, निकट में। लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। रोग निवारण के लिए इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूर दृष्टि दोष। ये लेंस की गोलाई कम, फोकस दूरी कम, लेंस की क्षमता घटना, उपचार के लिए आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब बिंदुकता देखते हैं, निवारण। इसमें गोलाकार लेंस होता है, ठीक है। अच्छा, जरा दृष्टि दोष देखते हैं, यह आपका वृद्ध व्यक्ति में ज्यादा होता है, वृद्ध अवस्था के रूप में यह होता है, मोतियाबिंद वगैरह ये सब। तो जरा दृष्टि दोष में प्रयोग आपका द्विफोकल लेंस का किया जाता है। साथियों, लगभग जितना फैक्ट हम आपको बताएं याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपका नहीं छूटेगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।